नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी आ चुकी है, जो कि बहुत ही बेस्ट नौकरी है और एक अच्छी खासी इसमें सैलरी भी होती है। 36,000 से लेकर के 92,000 रुपया तक सैलरी मिलती है इसमें। तो साथियों, तो थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, किसको किसको फॉर्म भरना चाहिए, इसमें फिजिकल क्या होता है, इसका सिलेबस क्या होता है, सब कुछ इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो साथियों, यहाँ पर जो टोटल पोस्ट हैं वो कितनी है? 835 पोस्ट हैं। 835 टोटल पोस्ट हैं। इसको जब हम फॉर्म भरना है तो फॉर्म भरने का लास्ट डेट क्या है और स्टार्टिंग डेट क्या है? तो साथियों, 17 मई से फॉर्म भरा जाएगा, 17 मई 2022 से, और 16 जून 2022 तक फॉर्म भरा जाएगा। इसका एग्ज़ाम कब होगा साथियों? तो इसका एग्ज़ाम सितंबर माह में होगा, और सितंबर माह में साथियों लगभग इसका लास्ट वीक में होने का चांसेस ज़्यादा हैं। लगभग आपको 3 से 4 महीने का तैयारी करने का समय मिलता है। आप 3-4 महीने आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। वहीं एज क्या रहने वाली है फॉर्म भरने से पहले? एज तो 18 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष के बीच में होना चाहिए, और उस कैंडिडेट का जो जन्म होना चाहिए वह 2 जनवरी 1997 से लेकर के 1 जनवरी 2004 के बीच में होना चाहिए। वहीं अगर वह लड़का एसटी और एससी कैटेगरी का है तो उसको 5 साल की छूट मिलती है, और वहीं अगर वह लड़का ओबीसी कैटेगरी का है तो उसको 3 साल की अतिरिक्त छूट मिलती है। साथियों, फॉर्म कोशिश करिएगा कि शुरुआत में ही भर दीजिएगा, क्योंकि सर्वर डाउन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं लास्ट में। इस वैकेंसी को एक मतलब ज़्यादा कठिन कह सकते हो बनाने के लिए टाइपिंग टेस्ट है, स्किल टेस्ट है, और टाइपिंग में जो इंग्लिश टाइपिंग होगी वह 30 वर्ड PM होगी, मतलब 30 की स्पीड से करना होगा आपको पर मिनट। या तो आप हिंदी चूज करते हो तो हिंदी की स्पीड जो होनी चाहिए वह 25 वर्ड PM होनी चाहिए, या तो इंग्लिश या तो हिंदी, 2 में से एक में ही आपको करना होगा। तो थोड़ा सा अगर आपसे टाइपिंग वगैरह बनती है तो आपको बिल्कुल यह फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि लगभग 2-3 महीने में उतना अच्छा बच्चा नहीं सीख पाएगा टाइपिंग। पढ़ने वाले बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो टाइपिंग वगैरह नहीं करते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। साथियों, जब एग्ज़ाम हो जाएगा, मेरिट लिस्ट आ जाएगी, तो इसके बाद आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा, और फिजिकल में मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट। मेल कैंडिडेट का जो हाइट है वह 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फीमेल कैंडिडेट का 157 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। वहीं चेस्ट की हम बात करें तो चेस्ट मेल की 78 से लेकर 82 तक होना चाहिए, और फीमेल का चेस्ट का माप नहीं किया जाता है। रनिंग की बात कर लेते हैं। रनिंग चेस्ट हो गया 78 से 82 की, मतलब 78 अगर है तो फुलाने पर 4 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। अगर आपका 80-82 है तो 4 सेंटीमीटर फुलाने पर वो फूलना चाहिए सीना, ठीक है। अगर हम बात करें रनिंग की, तो रनिंग साथियों मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर 7 मिनट में दौड़ना है, और वहीं फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर टोटली 5 मिनट में ही रनिंग करनी है। 800 मीटर कितने मिनट में? 5 मिनट में उनको रनिंग करना है। लॉन्ग जंप मतलब फिजिकल इसमें बड़ा ही नॉर्मल मांग रखा है। अगर पेपर निकल गया तो इसका मतलब उस बच्चे का 90% सिलेक्शन हो गया है। लॉन्ग जंप साथियों, तो लॉन्ग जंप जो होता है वह 12 फीट 6 इंच का होगा। 12 फीट 6 इंच आपको लंबी कूदनी होगी, और महिलाओं को 9 फीट कूदना होता है। महिलाएं 9 फीट उनको कूदना है। हाई जंप भी है यहाँ पर। तो हाई जंप साथियों 3 फीट 6 इंच का है। हाई जंप 3 फीट 6 इंच का है, और फीमेल के लिए केवल 3 फीट लॉन्ग जंप रखनी है। फीस भी बहुत ही न्यूनतम फीस हो रखी है साथियों।
जनरल कैटेगरी के लिए 100 रुपया है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। अदरवाइज एसटी, एससी, विकलांग इन सभी के लिए 0 और महिलाएं जो हैं इनके लिए 0 रुपया फीस रखी गई है। साथियों, इसका जो एग्ज़ाम होगा वह दिल्ली शहर में ही होगा, दिल्ली में होगा, तो आपको दिल्ली मतलब एग्ज़ाम देने के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा। तो साथियों, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। इसके बारे में हम थोड़ा सा सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आइए साथियों, थोड़ा सा हम सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। टोटली यहाँ पर 5 सब्जेक्ट आपसे पूछा जाता है और 5 सब्जेक्ट में जीके जनरल नॉलेज आपसे साथियों 20 प्रश्न पूछा जाएगा। जीके का 20 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। वहीं पर अगर हम बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स जो होता है साथियों ये भी 20 प्रश्न पूछा जाएगा और कितने अंक का? 20 अंक का ही होगा। 20 प्रश्न 20 अंक का होगा। यहाँ पर भी 20 प्रश्न 20 अंक का ही होगा। जो रीजनिंग आती है साथियों एक अहम भूमिका निभाती है। रीजनिंग और इंग्लिश, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। रीजनिंग 25 प्रश्न आएगा और 25 अंक का आता है। तो लगभग 25 प्रश्न में लड़का 25 प्रश्न कर सकता है थोड़ा सा पढ़ाई करके 1-2 महीने। इंग्लिश का भी कितने प्रश्न आता है? 25 प्रश्न आता है और कितने अंक का हो जाता है साथियों? 25 अंक का ही हो जाता है। कंप्यूटर का आपका 10 प्रश्न आता है और यह भी कितने अंक का रहेगा? 10 अंक का रहेगा। इस हिसाब से आप देख रहे होंगे 100 प्रश्न कितने अंक के हो गए हैं? 100 अंक के हो गए हैं। 100 प्रश्न 100 अंक के हो गए हैं। टाइमिंग कितना दिया जाता है? तो टाइमिंग आपको 90 मिनट दिया जाता है। 90 मिनट के अंदर इन 100 प्रश्नों को आपको लगभग हल करना होता है। कंप्यूटर में एमएस ऑफिस, एक्सेल, इसके बाद आपका वेब ब्राउज़र, इन सब से प्रश्न ज़्यादा पूछता है। तो टाइमिंग 90 मिनट में आपको इन सभी को हल करना होगा साथियों। निगेटिव मार्किंग 0.50 की है। मतलब अगर साथियों आप 2 प्रश्न गलत कर देते हो तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर निगेटिव मार्किंग काफ़ी हाई है। तो लगभग अगर 65 प्रश्न भी लड़का जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, अचीव करता है, तो उसका एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। इसमें स्किल टेस्ट टाइपिंग भी आपको देना पड़ेगा। तो जो बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं उनको अभी से टाइपिंग पर भी ध्यान देना होगा और अपने पढ़ाई पर भी ध्यान देना होगा। 3-4 महीना उनको एकदम अच्छे से कंसंट्रेट माइंड से पढ़ना होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। साथियों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि ऐसी ही जानकारी इन्फॉर्मेशन आपको हम देते रहेंगे। साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।